गुड इवनिंग बेटा। तो हमने लास्ट क्लास में हिमांक में अवनमन के बारे में बात कर ली थी। तो अब स्टार्ट करेंगे परासरण ताप के बारे में। किसके बारे में बेटा? परासरण ताप के बारे में। परासरण ताप क्या होता है, ठीक है, और कैसे देखेंगे हम परासरण ताप को, ठीक है। सर परासरण क्या होता है, अर्ध पारगम झिल्ली क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सभी अपनी कॉपी पेंसिल निकालना है और हेडिंग डालें परासरण। क्या डालें बेटा? परासरण, ठीक है, परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हम पढ़ेंगे हम परासरण। इसे पाई से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं बेटा? पाई से व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग डालोगे परासरण, परासरण। क्या डालोगे बेटा? परासरण, ठीक है। तो सर होता क्या है? तो इधर देखो, मेरे पास एक पात्र ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा? एक पात्र ले लिया और उसमें मैं लगाई अर्ध पारगम झिल्ली। क्या लगा दी बेटा? अर्ध पारगम झिल्ली। तो यहां मैं लिख देता हूं सुंदर सुंदर सा, अर्ध पारगम झिल्ली। क्या लगा दी बेटा? अर्ध पारगम झिल्ली मैंने यहाँ पर लगा दी है। पीछे वाले एक्टिव हो नहीं है, नॉन एक्टिव? एक्टिव हो ना, ठीक है, एक्टिव रहना है तुम्हें। तो पात्र में क्या मैंने क्या लगा दी? अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी। और मैंने इधर की तरफ भरा है, मैंने इधर की तरफ भरा है बेटा। देख क्या भरा है, जल्दी बोल। इधर की तरफ ले लेता हूँ विलायक। अरे क्या ले लेता हूँ? विलायक। और इधर की तरफ लेते हैं बेटा विलयन। क्या लेते हैं? विलयन, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या लेते हैं बेटा? इधर की तरफ हमारा विलयन। क्या, जल्दी बोल। अरे पीछे वालों जल्दी बताओ, क्या ले लिया मैंने? विलयन ले लिया, ठीक है। इधर की तरफ क्या है? विलायक है। अरे इधर की तरफ क्या है? विलायक, हाँ, ठीक है। और इधर की तरफ क्या है? विलयन, ठीक है। क्या है बेटा? विलयन है। और इधर की तरफ विलायक है, इधर की तरफ विलयन है। चलो, और यहाँ पे क्या लगा दी मैंने? अर्ध पारगम झिल्ली। क्या लगा दी बेटा? अर्ध पारगम झिल्ली यहाँ पर मैंने लगा दी है, ठीक है। अब देख, मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है, मैंने ऐसा मान रहा हूं इसका परासरण दाब पी ए नोट है। ब्लैक है तो परासरण दाब कितना हो गया? पी ए नोट। और इसका परासरण दाब पी एस है। तो मैंने माना है कि पी ए नोट का परासरण दाब मतलब ब्लैक का परासरण दाब बिलियन के परासरण दाब से अधिक है ना? हाँ। अब देख, तेने जो बिलियन बनाया है और जी क्या है? ब्लैक है, तो बता सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? अरे सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? ब्लैक की ज्यादा होगी या बिलियन की ज्यादा होगी? अरे बोल, किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, ब्लैक की या बिलियन की? देख, तेरे पास एक खाली पानी है, ठीक है, ग्लास में, और एक ग्लास में पानी में चीनी है। तो सांद्रता किसकी है? पानी में चीनी है। और पानी में चीनी डाले क्या बन चुका है? बिलियन। क्या बन चुका है? बिलियन। तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? सांद्रता किसकी होगी? बिलियन की। तो इसकी सांद्रता कितनी है? C2 है। और इसकी सांद्रता कितनी है? C1 है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो C2 की सांद्रता ज्यादा है C1 से। हाँ है ना? हाँ सर। अब तुम मुझे बता कि परासरण दाब जो वाष्प दाब है वो किसका अधिक है? ब्लैक का। बिलियनर कैसा है? कम है। तो अब दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा यहाँ से? क्या होगा? तो देख इधर समझ, एक समीकरण होता है बिलियन के लिए, मैं लिख रहा हूं कि पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स। जी समीकरण कब है? अबाष्पशील विलय युक्त बिलियन के लिए। इसके लिए अबाष्पशील विलय युक्त मतलब इसमें ठोस चीनी डाली हुई है ना, बिलियन बनाया तेरा। तो मैं बोल सकता हूँ जो कैसा नियत होता है, जो कैसा होता है? नियत होता है। तो पी एस समानुपाती किसके हो गया? एक्स से के। अरे किसका हो गया? एक्स से। तो पी एस को बढ़ाने के लिए एक्स से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब पी एस को बढ़ाने के लिए एक्स से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि इसमें जो ब्लैक के कण है वो क्या करने पड़ेंगे? ब्लैक के कण, इसमें ब्लैक बढ़ाएंगे हम सीधे। अरे ए फोर कौन है? ब्लैक है। तो ब्लैक के कण क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें सांद्रता कैसी है? कम। और इसमें सांद्रता कैसी है? ज्यादा है। अरे कैसी है? ज्यादा है। तो बता किधर जाएंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अभिगमन क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। या मैं बोल सकता हूँ कि परासरण, क्या बोल सकता हूं मैं? ब्लैक के कणों का। किसका बेटा? इसमें ब्लैक के कण है, इसमें बिलियन के कण है। तो ब्लैक के कणों का बिलियन, ब्लैक के कणों का ब्लैक से बिलियन की तरफ जाना, ब्लैक के कणों का ब्लैक से बिलियन की तरफ जाना, या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा अभिगमन परासरण कहलाता है। तो भाई डेफिनेशन क्या होगी परासरण की? जल्दी बता। अरे जल्दी बोल भाई, परासरण की परिभाषा क्या बन चुकी है? बोल जल्दी बोल। कि ब्लैक के कणों का, विलायक के कणों का विलायक से, विलायक से, विलायक से बिलियन की
बिलियन की तरफ अभिगमन बिलियन की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, बिलियन की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अभिगमन परासरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। तो ब्लैक के कणों का ब्लैक से बिलियन की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अभिगमन परासरण कहलाता है, या कम सांद्रता से, कम सांद्र बिलियन से या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अभिगमन, अधिक सांद्रता की तरफ अभिगमन क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। तो सबको क्लियर समझ में आ चुका होगा परासरण क्या होता है। तो बेटा ब्लैक के कणों का किसकी तरफ जाना? ब्लैक के कणों का ब्लैक से बिलियन की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अभिगमन परासरण कहलाता है। ठीक है बेटा? अरे बोल, ठीक है ना? हाँ, तो बता देख क्यों सर ब्लैक से बिलियन की तरफ ही क्यों जा रहा है? तो मैंने बताया ना, इसका बाध्यता कैसा है? ज्यादा है, और बाध्यता ज्यादा है, इसका बाध्यता कैसा है? कम है। तो बाध्यता कैसे करना है? मेंटेन करना है। और तुझे पता है पीएस जो समानुपाती होता है वो एक्स से होता है, मतलब कि ब्लैक के तुम्हें कण बढ़ाने पड़ेंगे इसमें, इसका बाध्यता बढ़ाना। तो इधर कम, इसकी सांद्रता यहाँ पर कैसे कम, इसकी सांद्रता कैसे अधिक। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अभिगमन क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाता है? परासरण। सर एक शब्द सुना था मैंने परासरण दाब के बारे में। हाँ तेने सुना होगा, सुनता तो रहता है तू इधर की उधर। ठीक है, तो क्या सुना था तेने? परासरण दाब के बारे में। अरे सुना है नहीं सुना? सबने सुना होगा। किसके बारे में जल्दी बताओ? परासरण दाब। तो सर परासरण दाब क्या होता है? तो देखो इधर पहले से लिख लो, ठीक है? सभी लिखे इसे, ठीक है? फटाफट। तो मैंने बेटा लिख लिया होगा परासरण के बारे में, तो मैं बोल भी रहा हूं, लिख ले। ब्लैक के कणों का ब्लैक से बिलियन की तरफ अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अभिगमन, अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अभिगमन क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अभिगमन क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। अब देखते हैं परासरण दाब। क्या देखते हैं भाई पीछे वालों? परासरण दाब। भाई कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हो ना बैठे, सभी को कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है यहाँ पे, ठीक है? कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेंसिल लेकर ना बैठे, ठीक है? अब बेटा सबको पढ़ाई करनी है, समय आ चुका है पढ़ने का। रिजल्ट आपके निकल चुके हैं। ठीक है, तो कृपया परासरण दाब, अगली हेडिंग डालें परासरण दाब क्या होता है। तो देख वही कंडीशन बनाते हैं हम यहाँ। तो देख तेरे पास क्या पाथ, यहाँ क्या आ गई? अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है? इधर की तरफ क्या लिया था तने? जल्दी बोल फटाफट। क्या लिया था भाई? विलायक। अरे इधर की तरफ क्या था? विलायक। इधर की तरफ क्या था? इधर की तरफ क्या था? विलयन। क्या था बेटा? विलयन। तो बेटा परासरण में क्या हो रहा था? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। भाई ये जा रहे हैं तो इन्हें रोकना है नहीं रोकना? अरे ये जा रहे हैं तो रोकना है। तो बिलियन की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? दाब। क्या लगाना पड़ेगा? दाब। तो मैंने एक पिस्टन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? पिस्टन के द्वारा मैं यहाँ पर एक दाब लगा रहा हूँ, ठीक है? किसके द्वारा लगा रहा हूँ? एक पिस्टन के द्वारा बाह्य दाब लगाते हैं, वह न्यूनतम दाब, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम दाब जो कि किधर लगाता है? बिलियन की तरफ। किधर लगाते हैं बेटा? बिलियन की तरफ लगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं बेटा? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है? तो क्या कहते हैं भाई? परासरण दाब कहते हैं। तो बेटा देख इधर से इधर जा रहा है, जो किधर जा रहा है? ब्लैक से बिलियन की तरफ।
अरे बोल ब्लैक से विलेन की तरफ जा रहा है, तो प्राशन की प्रक्रिया क्या करनी है, रोकनी है। ये क्या करनी है बेटा, रोकनी है। तो बोल सकता हूं प्राशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह न्यूनतम दाब प्राशन दाब कहलाता है। तो क्या बेटा, परासरण की प्रक्रिया प्राशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्राशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा, पाई से। किससे, पाई से। तो परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी बोल, प्राशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह न्यूनतम दाब क्या कहलाता है भाई, वह न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यदि परासरण दाब का मान हम बाह्य दाब से ज्यादा करते हैं, जो परासरण दाब जो बाह्य दाब लग रहा है, न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। न्यूनतम बाह्य दाब जो सबसे अच्छा रहेगा, न्यूनतम बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अगर परासरण जो दाब लग रहा है बेटा, दाब लग रहा है, इस दाब का मान क्या करता है, अधिक करता है। क्या करते हैं बेटा, अधिक करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न परासरण। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न परासरण कहते हैं। तो जल्दी परासरण दाब और अगली हेडिंग डाल व्युत्पन्न परासरण। क्या डाल बेटा, व्युत्पन्न परासरण। तो क्या है, यदि विलयन की ओर लगाया गया, यदि विलयन की ओर, भाई विलयन की तरफ लगा रहा है, तो यदि विलयन की ओर लगाया गया दाब बाह्य दाब से अधिक होता है या परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न परासरण कहते हैं। तो अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, व्युत्पन्न परासरण। तो क्या है बेटा, जल्दी बोल, व्युत्पन्न परासरण के बाद जल्दी बता भाई, सब बताओगे मुझे, सभी बोलेंगे कि व्युत्पन्न परासरण क्या होता है। ठीक है, तो देख ये कौन है, अरे ये कौन है, पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं, दाब। क्या लगा रहे हैं, दाब। कौन सा दाब, न्यूनतम दाब, न्यूनतम बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यदि विलयन की ओर लगाया गया दाब, भाई दही लग रहा है ना विलयन पे, अरे विलयन पे लग रहा है ना, तुम पे दबाव तो है नहीं है पढ़ने का, अरे है ना, थोड़ा बहुत नहीं है, पक्का है ना। ठीक है, यदि विलयन की ओर लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक होता है, तो प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, बिल्कुल उल्टी। मतलब कि जो कण है किधर जाने लग जाएंगे, इधर की तरफ। अरे किधर जाने लग जाएंगे बेटा, इधर की तरफ। मतलब विलयन से ब्लैक की तरफ जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो सुन, क्या बोलूंगा व्युत्पन्न परासरण में, सुन, कि यदि विलयन की ओर लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है, तो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न परासरण कहलाता है। जिससे विलयन के कण ब्लैक की तरफ वापस आ जाते हैं। यदि क्या बोलेंगे भाई, विलयन की तरफ लगाया गया यदि प्योर शुद्ध में ना वो लिखते हैं ना बहुत, मतलब बात मेन चीज होती है, लेकिन जो परिभाषा लिखी जाती है ना वो प्रॉपर वे में लिखो। ठीक है, मेन चीज याद कर लिया करो यार, कौन कर रहती है मैंने। ठीक है, यदि विलयन की तरफ लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक होता है, यदि विलयन की तरफ लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक होता है, तो परासरण की प्रक्रिया प्रक्रिया
व्युत्पन्न हो जाती है, विपरीत हो जाती है, प्राशन की प्रक्रिया विपरीत विपरीत हो जाती है, हो जाती है तो व्युत्पन्न प्राशन कहलाता है। हो जाती है तो व्युत्पन्न से व्युत्पन्न प्राशन कहते हैं, ऐसे व्युत्पन्न प्राशन कहते हैं। तो भैया क्या है, जल्दी बोल। यदि विलयन की तरफ लगाया गया, यदि विलयन की तरफ लगाया गया भाई दाब या दाब पराशर दाब से अधिक हो, कैसा हो बेटा, पराशर दाब से भी कैसा है, अधिक दाब लगा रहे हैं हम। यदि विलयन की तरफ लगाया गया दाब पराशर दाब से भी अधिक हो जाता है तो बेटा पराशर की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। इसी को क्या कहेंगे हम, जल्दी बता, इसी को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न पराशर कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, पराशर। क्या पढ़ाया था भाई पीछे वालों, क्या पढ़ाया था, पराशर। तो पराशर क्या होता है, यदि विलायक के कणों का, यदि विलायक के कणों का विलायक से विलयन की तरफ जाना या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, पराशरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पराशरण कहलाता है। तो बेटा विलयन की तरफ लगाए गए पिस्टन के द्वारा वह न्यूनतम दाब पराशरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। और सुन कि यदि दाब अधिक हो जाए, यदि बेटा विलयन की तरफ लगाया दाब पराशरण दाब से कैसा हो जाए, अधिक होता है। कैसा होता है बेटा, अधिक होता है। तो पराशरण की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, विपरीत। अरे कैसी हो जाएगी, विपरीत। तो उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहेंगे व्युत्पन्न पराशरण या रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मैटिक प्रेशर, हाँ भाई ऑस्मैटिक। ठीक है, तो भाई छापो जल्दी, ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, भाई जल्दी उतारो। भाई सबको व्युत्पन्न प्राशन समझ में आ गया, नहीं आ गया? बेटा नोट कर लिया सबने? अरे जल्दी नोट करो यार, तुम पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। ठीक है, सबको नोट करना चाहिए। देखो टाइम टू टाइम आप नोट कर लिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, तो पराशरण दाब क्या होता है और व्युत्पन्न प्राशन क्या होता है, तो भाई पता, सबको पता चल चुका होगा। व्युत्पन्न प्राशन दाब, हाँ दाब भी तो है, व्युत्पन्न प्राशन दाब है। ठीक है, क्या बेटा, दाब है, दाब है बस। ठीक है, वैसे भी नोट करें फटाफट। या व्युत्क्रम भी बोल, व्युत्पन्न किया पे या व्युत्क्रम कहीं लिख दिया मिल जाए तो घबराना नहीं बेटा, व्युत्क्रम कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे मिटा रहे हैं। तो अगली हेडिंग सभी देखेंगे, तनु विलयनों के लिए बॉन्ड ऑफ गुणा, बॉन्ड ऑफ समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, तनु विलयनों के लिए बॉन्ड ऑफ समीकरण। तो सभी बेटा अगली हेडिंग डाले हैं। सर हम कैसे देखें बॉन्ड ऑफ, बेटा तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ है ना, फीस दिया ना, फीस दिए तो हम भी काम करके दिखाएंगे। तो हमारी हेडिंग कौन सी होगी, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए बॉन्ड ऑफ समीकरण, तनु विलयनों के लिए बॉन्ड ऑफ समीकरण। ठीक है, तनु विलयनों के लिए बॉन्ड ऑफ समीकरण। तो बेटा हेडिंग क्या है और कैसे करेंगे, तो बात देखो इधर। तो बॉन्ड ऑफ समीकरण क्या होता है, देख पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है, गैस समीकरण है। हाँ सर, अब देख तनु विलयन के लिए क्या होगा, पी सर दाब है, तो सर बेटा यहाँ पे ताब है ना, प्राशन ताब, तो पाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पी यहाँ पर पाई यूज करेंगे। तो बता क्या लिखेंगे, जल्दी बोल, पाई बराबर पाई बी इक्वल टू एनआरटी, पाई बी इक्वल टू एनआरटी। और तुम जानते हो यार सब कि सर एन अपॉन बी क्या होती है, सांद्रता। और सांद्रता कौन सी होती है, मोल पर लीटर वाली, मतलब कि सर मोलरता होती है, मोलरता। मतलब कि में बड़ी है मृत्यु, तो कोई दिक्कत। सर ये यूज कैसे करेंगे, तो देख इधर,
कि पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी क्या होगी, सांद्रता। सांद्रता क्या होगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होगी, मोलरता। और मोलरता क्या होगी, मोल अपॉन आयतन। मोल अपॉन आयतन, लेके मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन याद कर। तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं पूरा, एम बराबर भार अपॉन अणु भार। अरे बिले का इंटू एक है यार, बटे आयतन। आयतन बेटा सो एमएल में। अरे किसमें, एमएल में। अरे पीछे वालों बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही होगी, अरे आ रही है ना। हाँ, तो पाई बराबर सी आर टी। सी कैसे आ गो मास्टर, देख बेटा, सी ऐसे आ गो कि सी एन अपन बी होती है, तो एम बराबर डब्ल्यू बी अपन एन डब्ल्यू बी इंटू ए क्या बेटा आयतन। ठीक है, तो देख सर पाई क्या है बता दो जल्दी, परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है। सी क्या है, सांद्रता। पीछे वाले द्वारा समझो, सांद्रता कौन सी सांद्रता, मोल पर लीटर वाली, ठीक है। आर कौन सी है, गैस नियतांक। गैस नियतांक कितना होती है वैल्यू, जल्दी बोल, 0.0821 एटीएम लीटर। एटीएम लीटर, ठीक है। और क्या होती है आगे बता। और टी क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान। अरे क्या होता है, तापमान। अरे क्या होता है, तापमान होता है। अरे नोट करो जल्दी, तो नोट करो जल्दी, टी क्या हो गया, तापमान। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, कौन सा है बेटा, इसे पूरी लिख। 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, पूरी इकाई ये होती है इसकी। लेकिन तुझे याद रखना है 0.0821। एक चीज याद रख कि 25 डिग्री सेल्सियस हो या 27 डिग्री सेल्सियस, लमसम ले सकते हो भाई। 25 हो गया तो 298 केल्विन हो गया। सर कैसे हो गया, 273 जोड़ते यार, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है ना, तो जोड़ दे से। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस है। और ये कितना है, 300 केल्विन है। अरे कितना है, ये 300 केल्विन है, कितना है, 298 केल्विन है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो देख तू आरटी का मान लिख सकता है कि अगर दोनों का 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करो या 27 डिग्री सेल्सियस पे बात करो, भाई तुम कहीं दूध धुले तो उन्हीं की तुम सर, नहीं 298 तो 298 लोगे टेम्परेचर, नहीं 300 तो 300 लोगे, 298 होगी जब भी तुम 300 लोगे, और 300 होगी तो 300 ही लोगे। ठीक है, तो कितना आता है, जब इसका तुम मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा आंसर आएगा 26.4, कितना, सॉरी 24.6, 24.6 आएगा आरटी का मान एक। ठीक है, कितना आता है बेटा, 24.6 आता है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कितना आता है, 24.6 आता है एटीएम लीटर। ठीक है, तो कब आता है ये, 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस हो तापमान। तो बेटा ये हो गया तेरा समीकरण, क्या हो गया, बॉन्टॉप समीकरण। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि, चल वो आगे बताता हूं मैं, संपराश्री बिलियन में, परासारी बिलियन में। ठीक है, तो नोट करो जल्दी। तो सांद्रता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलता। ठीक है, तो नोट करो जल्दी सभी बच्चे। भाई नोट कर, नोट कर ले मेरे भाई। तो भाई अगली हेडिंग डालो सभी बच्चे, सभी सभी बच्चे अगली हेडिंग डालें। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालेंगे तो पता है, सभी हेडिंग डालेंगे, क्या डालोगे यार, समपराश्री विलयन।
मतलब कि वह विलयन जिनका पराशर ताप समान हो, जिनका पराशर ताप कैसा हो, समान हो, समपरासी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समपरासी विलयन कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे समपरासरी विलयन। तो बेटा वह विलयन जिनका पराशर ताप कैसा हो, समान हो, तो समपराशरी विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिनका जिनका पराशर ताप वह विलयन जिनका पराशर ताप तो बेटा वह विलयन जिनका पराशर ताप समान हो, कैसा हो, समान होता है, क्या कहलाता है, समपरासी विलयन कहलाते हैं। जैसे कि पाई 1 बराबर पाई 2 के, अरे पाई 1 बराबर पाई 2 के, ठीक है। तो बता क्या हो गया, C1RT बराबर C2RT। तो मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर समान सेम होने पर, तो C1 बराबर C2 मतलब तापमान समान होने पर इनकी मोलरता या सांद्रता भी समान होती है, समपरासी विलयन कहलाते हैं। तो नियत ताप पर, सुन ले भाई, नियत ताप पर या समान तापमान पर इनकी सांद्रता भी समान होती है। तो अगली हेडिंग कौन सी है बेटा? समपरासी विलयन के बारे में लिख लो। तो अगली हेडिंग डालो सभी, जल्दी लिखो बेटा इसे। तो अगली डालो बेटा अति पराश्रयी विलयन। कौन सी हेडिंग डालोगे? अति पराश्रयी विलयन। अति, अति माने अधिक, अति पराशरी, पराशरी विलयन। कौन सा विलयन बेटा? अति पराशरी विलयन। तो बेटा जिस विलयन का पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक हो, जिस विलयन का पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक हो, तो क्या कहलाता है? अति पराशरी विलयन कहलाता है। तो जिस विलयन का पराशरण पराशर दाब दूसरे दूसरे विलयन से, जिस विलयन का पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक हो, अधिक हो, क्या कहलाता है? अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। बोल सकता हूं पाई 1 का मान पाई 2 से अधिक हो, तो क्या कहलाता है बेटा? अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। अति पराश्रयी विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो यही में तो कोशिका सिकुड़ जाती है। अरे इसी प्रकार के विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें कोशिका क्या हो जाती है बेटा? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो बेटा अति पराश्रयी विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है। तो लिख सकता हूं अति पराशरी, अच्छा साफ साफ बड़ा बड़ा लिखना है, तो लिख अति पराशरी विलयन में कोशिका सिकुड़ सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कोशिका सिकुड़ जाती है। क्लियर? तो भाई सभी नोट डाउन करें फटाफट, सभी बच्चे नोट डाउन करें जल्दी। अब लास्ट रह गया बेटा अल्पपरासी विलयन। तो बेटा अगली हेडिंग डालोगे समपरासी विलयन हो गया, अतिपरासी विलयन हो गया, तो माने अधिक या दूसरे विलयन से अधिक हो जिसका पराशर था, कोशिका सिकुड़ जाती हो। अब कोशिका फूल जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी बेटा? फूल जाएगी। किसमिस, नहीं अल्पपरासी विलयन, पानी में डालो किसमिस फूल जाती है। अरे पता है, नहीं पता? तो मिटा रहे ना? हाँ बेटा, तो तैयारी करते रहना है, मेहनत आपको करनी है। मेहनत और कोई करेगा नहीं, मेहनत तुमको ही करनी है, ठीक है। और तुम सोचोगे कोई दूसरा और मेहनत कर ले तुम्हारे बदले, नहीं करेगा बेटा, मेहनत तुमको ही करनी है, ठीक है। तो बेटा मन से
पढ़ाई करो, ठीक है, और भटकना छोड़ो। अब इस साल बोर्ड है, 2-3 साल पढ़ लो बेटा, इस साल बोर्ड के लिए पढ़ लो, 2-3 साल कंपटीशन या जॉब के लिए जो करना है उसे पढ़ लो, आराम से मस्ती करना, ठीक है, लेकिन इस साल ढंग से पढ़ लो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये तो 12th है, 12th में अच्छी तरह से तैयारी करो, पास हो जाओगे सब, नो डाउट, पास सब हो जाओगे। फिर इसके बाद कंपटीशन, भाई किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसकी मन से 1-1.5 साल ढंग से तैयारी कर लेना और निकल जाओगे, अपने जॉब मिल जाएगी या कोई कॉलेज में तुम्हें जाना है, ठीक है, या कोई अच्छा कोर्स करना है, उसके लिए भी तो आपको टेस्ट देने हैं। तो तैयारी करते रहो बेटा, ठीक है। और कोई भी यार देखो, मैं सीधी बोल रहा हूँ, कोई सोचे कि आईआईटी के लिए लेक्चर देखो, भाई इसे तो मत देखो, आईआईटी के लिए नहीं भाई, आईआईटी में अलग ही लेवल का पढ़ाया जाता है, उसके लिए एन अवस्थी सर पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री यार, ठीक है, वाइब्रेंट में पढ़ाते हैं, अब तो ऑनलाइन आ गए, उनकी बुक है, ऑथर हैं बीके जायसवाल सर, ऑथर हैं। और बात करूं मैं एमएस चौहान, वो भी ऑथर हैं, वो तीनों टीचर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, आईआईटी की पढ़ाते हैं। मैं तो भाई सिंपल सी बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई सोचे कि नहीं सर आईआईटी क्वेश्चन करा, भाई ओनली नीट के क्वेश्चन कराऊंगा बोर्ड के बस, ठीक है। और भाई किसी को लग रहा है आईआईटी की तैयारी करनी है अभी से, तो भाई सीधे से जाकर, काफी टीचर हैं, वाइब्रेंट एकेडमी के टीचर हैं, और मैं आपको एलन है, एलन के, चलो एलन का कोर्स तो काफी शायद महंगा है, ठीक है, इनके तो इसका तो कैरियर बिल है, उसका भी शायद आईआईटी का बैच आता है, और भी काफी कोचिंग है, लेकिन बेस्ट टीचर मुझे लगता है कि मैं देखे, और कोटा में मैंने रहकर नाम भी सुना है इनका, तो वो वाइब्रेंट एकेडमी के टीचर है इस टाइम। तो वही केमिस्ट्री में तो उनकी टक्कर का कोई है ही नहीं है, एम एच चौहान सर, बी के जायसवाल सर, एन अवस्थी सर, इनकी बुक ही आती है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर इन्हें कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, बोर्ड के लिए और वैसे कंपटीशन है, सीयूटी पीयूटी, तुम्हें सीयूटी निकालना है, उसके लिए सफिशियंट है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन कराऊंगा सारे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगली हेडिंग डालो, अल्प पराशरी विलयन। कौन सी हेडिंग डालोगे भाई? अल्प पराशरी विलयन। तो अगली हेडिंग डालें सभी बच्चे, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन। तो बेटा वह विलयन जिसका परासरण ताप दूसरे से कैसा हो? कम हो। कैसा हो? कम हो। तो जिस विलयन का परासरण ताप दूसरे से कैसा हो? कम हो। तो क्या होगी बेटा? जिस विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब, जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे से कम हो, कम होता है, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि पाई 1 से ज्यादा किसका? पाई 2 का, ठीक है ना? तो इसमें अल्प पराशरी विलयन में, ठीक है, ध्यान दे बेटा कि अल्प पराशरी, अल्प पराशरी, पराशरी, अरे अल्प पराशरी, ठीक है, अल्प पराशरी विलयन में कोशिका फूल जाती है, फूल, साफ साफ फूल जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो बेटा जो होगी अल्प पराशरी विलयन के बारे में, ठीक है, अल्प पराशरी विलयन के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो नाटक बहुत है आज के लिए बेटा। अब अगली क्लास में क्या पढ़ना है जल्दी बताओ? अगली क्लास में हम करेंगे बेटा इसके क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन। लेकिन तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो ब्रदर होते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, इनके लिए प्राशन का मूल द्रव्यमान निकालना यह विधि सबसे बढ़िया विधि होती है, प्राशन वाली, ठीक है। और मैं एक चीज और पॉइंट बता दूं कि 0.9 वेट बाय वॉल्यूम बिलियन के लिए, बिलियन में अगर आरबीसी को रखा जाता है
तो समझ लो वो समपराश्री विलयन है। कौन सा विलयन है? समपराश्री विलयन कहलाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अगले टॉपिक में इसी के क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम? इसी के प्रासंगिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय।